सभी बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग। आज आप 10वीं क्लास के शॉर्ट ग्रामर में नरेशन के चैप्टर को हम प्रारंभ कर रहे हैं। विगत कक्षाओं में भी हमने इन शॉर्ट ग्रामर के चैप्टर्स का अध्ययन किया है। उन्हीं में से एक नरेशन का चैप्टर है जिसका अंक भाग 4 है। नरेशन क्लास 10। नरेशन के दो वाक्य होते हैं, दो स्पीचेज होते हैं। इनमें पहला होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को डेफिनेट करेंगे हम किसी व्यक्ति, लेखक तथा कवि के कथन को ज्यों का त्यों कहा जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हरी said to me, I can solve this question। दूसरे होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसी व्यक्ति, लेखक तथा कवि के कथन को कुछ परिवर्तित करके कहा जाता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसका उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, हरी टोल्ड मी। कनेक्ट टू लगाएंगे यहां पर दैट ही could solve this question। फुल स्टॉप। तो ये नरेशन के दो जो स्पीचेज होते हैं उनके बारे में आपने अभी देखा। पहला है डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें होता है किसी व्यक्ति के, किसी कवि के जो कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको उसी रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत करना। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें जो कही हुई बातें हैं, जो कहा हुआ कथन है, उसको बदल करके कहा जाए,
उसमें कुछ परिवर्तन ला दिया जाए तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, दो विभाग होते हैं, दो भाग होते हैं। तो इनमें जो पहला भाग है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा जो डिवीजन है, दूसरा जो भाग है, पार्ट है, वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट जो स्पीच होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग तो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इनको हम शॉर्ट में जैसे ऊपर वाले को तो कहते हैं आरवी और इसको बोलते हैं आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। जो मॉडर्न यूसेज व्याकरण है उनमें बदलाव हुआ है। जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसको भी रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न यूसेज ग्रामर में ये दिया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच को अब जो नई व्याकरण किताबें लेखकों ने पब्लिश की हैं उनमें इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी नाम दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब होता कहां है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब, ये आप जो मार्क्स देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस होता है उसके बाहर वाले भाग को, जैसे डायरेक्ट स्पीच में ऊपर आप ध्यान दें डेफिनेशन के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं जहां अंडरलाइन कर रहा हूं ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के जो मार्क्स जो चिन्ह दिए हुए हैं इनके बाहर का भाग जैसे को पढ़ रहे हैं वही सेड टू मी, ये हमारा आरवी कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब नाम दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का भाग है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहां अंडरलाइन पहले दिया था, इसको बोलते हैं आरएस। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये यहां तक इसका हमारा फाउंडेशन चल रहा है नरेशन का, और ये इनको पहचानना जानना बहुत जरूरी होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। आपको प्रश्न रिपोर्टिंग वर्ब पहले मिल जाती है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में मिलता है। रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी आ जाती है। लेकिन जब इसको हल करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, जब इसको चेंज करेंगे तो हमें अपना सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब से ही प्रारंभ करना है। डायरेक्ट के स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए हमें कुछ आवश्यक परिवर्तन करने होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम इसको रिपोर्टेड स्पीच बोल देते हैं, डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। नरेशन के भी कई नाम आपको बताए, तो जब आप चेंज करेंगे तो मुख्यतः जो परिवर्तन होते हैं वो 5 परिवर्तन करने होते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में अपन जब बदलेंगे तो हमें 5 परिवर्तन करने होते हैं। उन 5 परिवर्तनों को आपके सामने हम अभी ब्लैक बोर्ड पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। 5 परिवर्तन कौन कौन से हैं देखें अभी। पहला जो आप चेंज देखेंगे वहां फर्स्ट पहला ये होता है
वर्ब संबंधी परिवर्तन। पहला परिवर्तन है हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन। इसमें हम लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यानुसार पहला परिवर्तन ऐसे करेंगे। नंबर दूसरा होता है हमारा कनेक्टिव संबंधी परिवर्तन। कनेक्टिव संबंधी परिवर्तन। इसको भी हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यानुसार तीसरा परिवर्तन देखते हैं हम यहां, वो होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन इसमें रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तथा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। शॉर्ट में हम इसको एक नियम के तहत भी बदलने में बहुत ही हमको आसानी होगी, और वो ट्रिक है आपके सामने 123 अपॉन SON। जो अपने भाषा लिखी है उस भाषा का ये शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम आसानी से प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं। तो 123 का मतलब क्या है? 123 का मतलब है एक फर्स्ट पर्सन कहलाता है, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। ये 123 हो गए। और जो S1 लगा हुआ है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर न्यूट्रल, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। 123 तो आप याद कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट जो दिया हुआ है तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और दूसरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और जो तीसरा दिया थर्ड पर्सन ये होगा न्यूट्रल। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। तो प्रोनाउन को बदलने की जो प्रक्रिया है उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो 123 अपॉन SON है। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड फॉर सेकंड पर्सन और थर्ड तीसरा पर्सन। तो इनको अपन जब बदलेंगे तो ये नियम हमें याद रखना है जो आपकी भाषा में लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तथा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं या नहीं होता है। यह हमको विशेष ध्यान रखना है। ये हमारे 3 नियम यहां तक हुए। चौथा अपन चलते हैं तो वो आता है टेंस
टेंस संबंधी परिवर्तन, ये हमारा चौथा नियम है टेंस संबंधी परिवर्तन का। इसका जो नियम है वो देखो, तुम्हें टेंस पर विशेष गौर करना है जो आप पढ़ चुके हैं। तो टेंस संबंधी परिवर्तन के जो नियम है वो देखें आप। पहला परिवर्तन एक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन में पहला नियम यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला जो दूसरा नियम आप पढ़ोगे वो लिख रहा हूं अभी, नंबर 2 नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अपनी कॉपी के बीच में आपको, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर पार्टीशन करूंगा, ऐसे करना है। देखो, अपनी कॉपी को इस तरह से भाग कर लेते हैं और यूं बढ़ाने लगा है। इधर लगो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इधर लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहां हमें जैसे टेंस में लिखना है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको चेंज करते बेटा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हमें नीचे जो टेंस में काम आते हैं डू, डज, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस, इस तरह से वर्ब होती हैं। तो इसमें हमें क्या करना, टेंस का विस्तार से ज्ञान है तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में याद करेंगे। इसको चेंज करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इनको चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह से हमको टेंस चेंज करने की सारी तैयार की जाएगी। इसके
इसके आगे हम चलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, इनको चेंज कर देंगे वाज वर्ब में। इस तरह से आपका ये टेंस हो गया। तीसरा टेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट, इसके हेल्पिंग वर्ब हैं हैज, हैव, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव। चौथा टेंस पढ़ रहे हैं आप यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। इस तरह से आपके चार टेंस प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया है। आगे सारणी को पुनः बढ़ाते हैं, इसी तरह से आपको उसको आगे बढ़ाना है। यहां आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे, इसको चेंज किया है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन दोनों में कोई भी स्थिति आ जाएगी तो चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है वाज, वर, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब अगर वो है बीन। ये हमारे टेंसेस का परिवर्तन हो गया है। इसमें और आगे जैसे मॉडल्स आते हैं कैन, मे, विल, शैल, इनको अपन